नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप राणा, गांव हुलाहेड़ी, ज़िला सोनीपत, हरियाणा से आज आपके सामने हमारे पास जो ऑटोमेटिक राइस सीडिंग मशीन है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं ऑटोमेटिक राइस सीडिंग मशीन होती क्या है ये बताता हूं आपको। ऑटोमेटिक राइस सीडिंग मशीन क्या करती है कि जो ट्रे के अंदर धान की नर्सरी तैयार की जाती है उसकी बिजाई करने में मदद करती है। ऑटोमेटिकली ये मिट्टी भी डालती है, पानी भी डालती है, बीज भी डालती है और उस बीज के ऊपर जो ढकने के लिए मिट्टी का प्रयोग होता है वो भी डालती है। और अपने आप इसके अंदर जो है कन्वेयर सिस्टम है जो कि सीधी ट्रे रखी है और ये सारे काम ऑटोमेटिकली इसमें हो जाते हैं। तो हमने जो इस साल मशीन ली है ये कुबोटा की SRK 801 IN मशीन है। ये मशीन जो है हमें 3,10,000 रुपये की अपने यहाँ पे पहुँच मिली है इस चीज़ की। MRP इस मशीन का 2,78,000 या 2,80,000 के करीब है चेन्नई में। तो चेन्नई से यहाँ लाने का भी किराया लगता है, तो वो थोड़ा बहुत प्राइस जो है या जो इसका रेट है वो डीलर के हिसाब से या आपकी नेगोशिएशन के हिसाब से चेंज होता है वो, क्योंकि चेन्नई से यहाँ लाने का किराया भी लगता है। उसके बारे में कभी विस्तृत में जानकारी बाद में दूंगा आपको कि किस तरह से आप अपना किराया कम करवा सकते हैं या वो। तो फ़िलहाल इस मशीन के बारे में मैं जानकारी देता हूँ आपको। इस मशीन में ये आप देखोगे यहाँ पे ट्रे रखी जाती हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे ये कन्वेयर बेल्ट है इसकी, ये कन्वेयर बेल्ट इसकी आगे तक जाती है लास्ट तक। ये जो पोर्शन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आप अटैच और डिटैच कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। हमने इसको अभी बस टेम्पररी रख रखा है, जब मन किया हटा लेते हैं, जब मन किया इसको रख लेते हैं, ठीक है। अब इस मशीन के बारे में मैं एक एक पार्ट्स की आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। इस मशीन का जो ये पोर्शन है ये फीडिंग का काम करता है। यहाँ से फीडिंग का मतलब कि आपने इस पर ट्रे रखी और ये ट्रे को आगे धकेलने का काम करता है। इस पोर्शन की स्पीड जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ताकि अगर ट्रे के बीच में गैप रहा तो हाई स्पीड के उसमें ये इसको मिला देता है ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये हाई स्पीड को इससे ट्रे से मिला देता है, ठीक है। दूसरा जो इसका मेन पार्ट है वो है ये मिट्टी का बॉक्स है। इसके अंदर मिट्टी डाली जाती है, यहाँ से मिट्टी डलती है, ये आप देखोगे यहाँ से। ये ट्रे है नीचे, इसमें मिट्टी डलती है। फिर ये ब्रश है। ब्रश का पर्पज़ क्या है? मिट्टी को लेवल करने का है। ये यहाँ से मिट्टी का लेवल सेट किया जाता है। जैसे हमने अभी 10 mm कर रखा है कि ट्रे के अंदर जो है 10 mm मिट्टी रहे, वो लेवल यहाँ से सेट है। आप 0 mm, 5 mm, 7 mm और 10 mm ये सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये रोलर है यहाँ पे। रोलर का पर्पज़ क्या है कि जो मिट्टी डली उसको थोड़ा सा लेवल कर देता है, थोड़ी स्मूथनेस ले आता है उसमें। ये यहाँ पे पानी डालने का सिस्टम है, आगे स्प्रिंकलर भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। इस स्प्रिंकलर का जो मेन पर्पज़ है वो है, एक इन्होंने मोटर पंप दे रखा है यहाँ पे। इस मोटर पंप का पर्पज़ क्या है कि अगर आपको पानी खींचना है कहीं से, मान लो आपके ऊपर जो हाइट है वो नहीं है अवेलेबल, मतलब हाइट से पानी अवेलेबल नहीं है आपका, ठीक है, तो वो आप इस मोटर से खींच सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास पानी की टंकी ऊपर रखी हुई है तो आप यहाँ पे ये पाइप हटा के अपनी पाइप लगा सकते हो पानी की, ठीक है, यहाँ पे। और ये वॉल दे रखी है उस पानी को ऑन ऑफ करने के लिए, तो आप मोटर चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये प्रेशर गेज है कि आप कितने प्रेशर पे पानी सेट करके गिराना चाहते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में डिटेल में बताऊंगा कि कितना पानी लगता है एक ट्रे के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये बीज वाला बॉक्स है, इसमें आप बीज डालते हैं। बीज की सेटिंग आप अपनी वैरायटी और अपनी जो मिट्टी है उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। दूसरा, ये ऊपर कवरिंग सॉइल बोलते हैं इसको, कि आपको जो मिट्टी है
वो कितनी ढकनी है बीज के ऊपर, वो मात्रा आप इसकी सेट कर सकते हो। ये जो लास्ट में सिस्टम है ये इसके कन्वेयर को कंट्रोल करता है कि कन्वेयर जो चलेगी, ये जो बेल्ट जो चलेगी स्टार्टिंग से लास्ट तक, इस बेल्ट की कितनी स्पीड रखनी है वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। फिर हर बॉक्स में कुछ ना कुछ स्पेशलाइज इन्होंने दे रखा है। ये यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रश है इसका पर्पज़ क्या है कि जो कोने के ऊपर मिट्टी गिरती है, ये देखिए यहाँ पे जो ये ट्रे के ऊपर कोने पे मिट्टी गिरी, ये ब्रश उसको इस तरह से साफ़ कर देती है। ठीक है, दोनों कोने से इस तरह से साफ़ कर देती है। सेम इसी तरह की जो ब्रश है वो यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, ताकि जो बीज, जैसे ये बीज यहाँ पे गिरा या जो दो ट्रे के बीच में जो बीज गिरा, उस बीज को हटा देती है यहाँ से। नीचे कंपनी क्या करती है, एक बॉक्स भी देती है जिससे कि आप उसको यहाँ पे टांग सकते हो या लटका सकते हो, बट हमें वो इतना यूज़फुल नहीं लगा क्योंकि उसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा है। तो हम बीज जो है एक एक्स्ट्रा ट्रे रख लेते हैं, इसमें कंट्रोल करते हैं। ठीक है। फिर पानी के लिए जो है इन्होंने एक कलेक्शन बॉक्स दे रखा है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो एक पाइप के थ्रू हम दूसरी जगह कलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा पानी जो है वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ हर जो बॉक्स है उसकी डिटेल। तो ये जो मशीन है, यहाँ पे मेन पावर स्विच है। आप जैसे ही इसको ऑन करोगे, सभी मोटर, हर बॉक्स की अलग अलग मोटर हैं, हर बॉक्स की अलग अलग स्पीड आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेन पावर से पूरे की पूरी मशीन की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंट्रोल करते हो। एक स्विच से आप सारी की सारी मोटर ऑन कर सकते हो और ऑफ़ कर सकते हो। दूसरा जो स्विच है ये है पंप का स्विच, जो वाटर पंप है उसका स्विच है, इससे वाटर पंप ऑन ऑफ होगा। ये यहाँ पे जो है ये स्पीड कंट्रोल करता है मिट्टी डालने वाले बॉक्स की। अगर आप देखोगे यहाँ पे 10 से लेके 90 तक की सेटिंग है, हमने अभी 50 पे कर रखी है ये सेटिंग। ये क्या कंट्रोल करती है कि जो इसके अंदर ये कन्वेयर बेल्ट जो घूमती है, ये वाली जो कन्वेयर बेल्ट है, ये इसकी स्पीड ये कितनी जल्दी जल्दी घूमेगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि वो कब सेट करनी चाहिए, क्या रीज़न पे सेट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल है, नॉब इसको बोलते हैं, इसके ऊपर ऑन ऑफ का स्विच है। ये ऑन ऑफ करता है सिर्फ इस मोटर को, जो कि जो शुरू में जो मिट्टी डालती है ट्रे के अंदर फिलिंग होती है, उसका ऑन ऑफ स्विच है, और उसकी स्पीड कंट्रोल नॉब है। ठीक है, कि मिट्टी कितनी स्पीड से डालनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके आप मिट्टी का लेवल सेट करते हो कि एक ट्रे के अंदर कितनी मिट्टी डलनी चाहिए। एक ट्रे के अंदर कम से कम जो है 20 से लेके 20 mm तक मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए एक ट्रे के अंदर, ताकि नीचे जो है जड़ बन सके अच्छे से। ठीक है, तो आप इसको घुमा सकते हो ऐसे। ये जो है नोब, आप इस साइड से इसको यूज़ करके इसको घुमा सकते हो कि आपको कितने लेवल पे सेट करनी है। जो नंबर ऊपर होगा वो नंबर आपकी यहाँ पे लेवल सेट हो जाएगा, जो मिट्टी यहाँ पे ट्रे में डल रही है। ब्रश का काम क्या है कि जो सेटिंग हमने यहाँ की उससे एक्स्ट्रा जो भी मिट्टी है उसको बाहर फेंक देगी, ट्रे से बाहर इस तरह से फेंक देगी। दूसरा है रोलर। रोलर मैंने आपको बताया था, जैसे मिट्टी को लेवल कर देता है। उसके बाद जो है यहाँ से पानी स्प्रिंकल होता है। ये जो दो पाइप हैं, एक ये है, एक बिल्कुल नीचे है यहाँ पे, यहाँ से दो पाइपों से पानी स्प्रिंकल होता है। ठीक है, ये सेम फिर से बीज वाला बॉक्स है। इस बॉक्स में वही सेम सिस्टम है, ऑन ऑफ स्विच है और स्पीड कंट्रोल नॉब है। आप इसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हो बीज की। बीज की मात्रा आप 50 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक की मात्रा डाल सकते हो। इसको कंट्रोल करके स्पीड नॉब को, जो कन्वेयर बेल्ट की नॉब है, और आप इसको कंट्रोल करके, ये जो है अपना ऑक्सिलरी एडजस्टमेंट डायल बोलते हैं इसको आप 0 से 8 तक सेट कर सकते हैं। 8 नंबर पे सबसे ज़्यादा बीज डालेगा, 0 नंबर पे सबसे कम डालेगा। इसका भी बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है कि इसको जैसे जैसे आप ऊपर उठाएंगे उतना एक्स्ट्रा बीज डालता जाएगा, जितना नीचे करेंगे उतना कम बीज डालेगा। फिर ये जो मोटर है इसका भी सेम सिस्टम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है और कंट्रोल नॉब है।
ये कवर सॉइल को कंट्रोल करता है, जो बीज के ऊपर सॉइल डालनी है, ठीक है। और लास्ट में मैं जैसे पहले बताया आपको, इसका पर्पज़ है जो कन्वेयर बेल्ट जो चल रही है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म है। स्पीड जो है आप तकरीबन आप ये लगाइए कि 200 ट्रे से लेके 800 ट्रे पर आवर निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डिटेल्स भी लिख रखी है, शीट पर आवर, ठीक है, कन्वेइंग कैपेसिटी, ठीक है। अब मैं आपको जो है इस वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट जानकारी जो है डिटेल पूरी एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको इस मशीन के बारे में कि ये मशीन कैसे काम कर रही है, हर पार्ट की जो मैंने आपको जानकारी दी, हर पार्ट की वर्किंग में मशीन चलते हुए आपको दिखाऊंगा। वीडियो जो है ऑलरेडी 11 मिनट की हो चुकी है, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उस वीडियो में इस मशीन के बारे में कि ये मशीन कैसे चल रही है, हर पार्ट कैसे काम कर रहा है, उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।